सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया हमें Police say ज्वाइन करने का. Shakil strangled her and Today you were is there. What'd you say? No, shocking Okay, mystery what happened? on Mirror is Sameh it's all Shahid. lie story. आप इसको He said the ऑनर police किलिंग का नाम accusations दो were lies and that he और loved his daughter या फिर very much. Mohammed Shakil, आप her इसको first husband, didn't मर्डर का really नाम दो respond to media और questions, या but फिर he इसको did deny आप नेचुरल डेथ confessing का. to the police. Soon we will One dive into thing it that Sami's and father find out also what added exactly is happened that to Sameh she Shahid. only had one husband, and that Grab a was cup of coffee or Mohammed tea. Shakil. This is Sit something that tight. he and the We are rest of the bringing family you maintained. shocking mystery on Mirror. Sameh Shahid, murder mystery. सामिया शाहिद यूके बोर्न पाकिस्तानी लड़की है जिसका मर्डर 20 जुलाई 2016 को 20 जुलाई 2016 को पाकिस्तान ही में होता है. बहुत जॉली और बबली किस्म की लड़की है ये. यूके में इसकी नमो नुमाश क्या कहते हैं उसको, परवान चढ़ी है, क्या कहते हैं, यूके की बोर्न इन यूके. यही आप समझ लो कि पाकिस्तानी हो या कोई भी, जब बच्चा बॉर्न किसी दूसरे मुल्क में होता है तो फॉरेनर ही होता है वो, एक लिहाज से ना, एक लिहाज से फॉरेनर होता है. लेकिन इसमें बड़ी वो चैलेंजेस आते हैं फैमिली के हिसाब से. काफ़ी टर्न्स हैं इसके अंदर. जो भी स्टोरी आप शेयर करने लगे हैं बड़ी हैरान कौन है. वजह ये कि इसकी जो पेरेंट्स हैं ना, वो पंजाब से इनका ताल्लुक़ है, जेलम से, पंडोरी गांव है, वहाँ से ये मूव होते हैं यूके. ब्रैडफोर्ड चले जाते हैं. ब्रैडफोर्ड यूके का 6th बिगेस्ट सिटी आता है, शुमार होता है, जहाँ पर इट्स अ वेरी डाइवर्स सिटी. ब्रैडफोर्ड, जी हाँ, ये एथनिक मिनॉरिटीज़ के लिहाज से एक बहुत बड़ा, मतलब साउथ एशियंस, साउथ एशियन ये बहुत ज़्यादा है यहाँ, बहुत ज़्यादा हैं. जी हाँ. अब अगर बात करें सामिया शाहिद कौन थी, ये नवंबर 15 को ये पैदा होती है 1987 में मैनिंगम ब्रैडफोर्ड में. इसकी फैमिली की बात करें, इसकी एक बहन है और इसका जो बाप है अभी वो बेचारा फोत हो गया है, चौधरी मोहम्मद शाहिद. और इसकी जो मदर है मिसेस चौधरी इम्तियाज़. ये एक बहुत बड़ी फैमिली है, इसके सिबलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं. चौधरी जो इम्तियाज़ है ना, जो मदर है, उसके 5 भाई होते हैं यूके में. दे ओन मल्टीपल बिजनेस लाइंस, जिनमें सबसे बड़ा इनका बिजनेस लाइन है लिमोजीन एंड कार रेंटल्स. फिर उसके बाद इनकी चिप एंड शिप्स, they were all quite stable in UK. Very stable. चिप एंड शिप शॉप्स हैं, फिर फ्लावर शॉप्स हैं इनकी. और इस हिसाब से क्योंकि सारे के सारे कज़न्स उधर ही होते हैं यूके में, तो शी वॉज वेरी वेरी हैप्पी गर्ल. इसका जो सा अर्ली था, नैबवुड स्कूल में ये इसने पढ़ाई की थी. शी लव्स टू डू मेकअप्स और शी लव्स टू ड्राइव. ये जब पैदा होती है ना, तो इसके वालिदैन उन्होंने अपनी जो ट्रेडिशन है और इस्लामिक फेथ वैल्यूज़ हैं उनको बड़ा बरकरार रखा है. दे आर सुन्नी मुस्लिम्स. और आपको पता है कि हम जब इस्लाम की बात आती है ना, चाहे जैसे भी जहाँ से मर्ज़ी हमारा ताल्लुक़ हो, वहाँ पे हम सख्त हो जाते हैं. वी ग्रिप अवर फैमिली इस्लामिक वैल्यूज़. लेकिन जहाँ पर हमारा अपना नॉलेज कम हो जाता है इस्लाम के ऊपर भी, तो हम अपनी फैमिली ट्रेडिशंस को भी इस्लामिक ट्रेडिशन का नाम ही देकर हम चलते रहते हैं. इसके बाप ने, सामिया के बाप ने सब कुछ दिया इसको पढ़ाई दी, इसको फिर इसके शौक पूरे किए. इन अदर वर्ड्स, शी गॉट एवरीथिंग फ्रॉम पेरेंट. और इसलिए अपने वालिदैन के साथ इसका प्यार भी बहुत ज़्यादा था. मसला कहाँ पे आया? वो उसका देखें ना, अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है ना कि माँ बाप को भी इस चीज़ की समझ नहीं आती. हम एंड पे ये सारी डिस्कशन करेंगे कि कहाँ पे कमज़ोरियाँ थी, कहाँ पे क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं, कहाँ पे. बस वो अब ले आए, उसकी शादी की उम्र होगी और उसके कज़न से उसकी वो शादी करना चाहते हैं. और ये जो लड़का है, ये मैं ऑलरेडी मेरे ख्याल में कोई फायरिंग वगैरह का केस था, लैंड डिस्प्यूट का था. लैंड डिस्प्यूट का केस था जिसमें इसने फायरिंग वगैरह की थी. हाँ, गालिबन किसी को मारा भी था इसने. फायरिंग की जो है तो नॉर्मली मतलब
यही समझ लें कि वो पाकिस्तान में जो ज़मीनों के झगड़े वगैरह, या जैसे मेरा चौधरी टाइप कोई बेटी का रहन सहन जो है कहाँ, और फिर वो शकील से आपको मतलब टोटली डिफरेंट है ना। डिफरेंट है जी हाँ। तो मैं बता रहा हूँ कि जो चौधरी शकील है ना, उसका जो जिसके साथ हो रही है शादी, जिससे वो अभी जेल से बाहर निकला है। सामिया के बाप को पता भी है, शाहिद को पता भी है कि मेरा जो सा भतीजा है या भांजा जो भी है वो बाहर निकला है। अब मेरी बेटी जो सी है यहाँ पर है, वो क्या चक्कर है, मे बी क्योंकि उनकी जो लैंड डिस्प्यूट से ये भी बात समझ आती कि जो ज़मीनें हैं ना, उनका भी उसमें मामला था। क्या होता है कि समटाइम हम अपने बच्चों को फोर्स करते हैं कि तुमने यहाँ पे शादी करनी है, और हमारे बैकग्राउंड में हमारे इंटेंशन होते हैं कि सारी ज़मीनें हमारे पास ही आ जाएंगी। हमारे यहाँ आपको पता है, चाहे वो ज़मीनें हैं चाहे रिश्ते हैं, इनको अगर कायम रखना हो ना तो आपस में कहते हैं कि पंजाबी कहते हैं कि रिश्ते आपस में गंढ लेने चाहिए ने, जोड़ लेने चाहिए। तो फिर वो रिश्तेदारियाँ आगे दूर तक चलती हैं। यही सोच के उसके वालिद ने ये कदम उठाया। अब वालिद ने अपनी बेटी के साथ मशवरा किया, कि मशवरा नहीं किया, उसने बताया कि तुम्हारी शादी हम करना चाह रहे हैं। जी हाँ। चौधरी शकील है, इनकी ज़मीनें हैं, ये दे आर द लैंडलॉर्ड्स इन पाकिस्तान। तो उसने अपने बाप की इज्जत रखने के लिए, बिकॉज शी वॉज वेरी लविंग चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स, उसने हाँ कर दी। हाँ किस तरह से, अब यहाँ पर ये भी तो प्रॉब्लम है, उसको चाहिए था कि पूछती कि वो है कौन, क्या है उसकी, तो कोई तस्वीर वगैरह कुछ ना कुछ तो उसको बताना चाहिए था। पाकिस्तान चले जाते हैं, पाकिस्तान जाते हैं तो इसको हर किस्म का लिबर्टी देते हैं। सामिया को शादी की जो शॉपिंग्स हैं सब कुछ लेकर जाते हैं, वट एवर शी डिज़ायर्ड इट। पहली दफ़ा देखती है अपने जो सा स्पाउस है, जब देखती है अपने हस्बैंड को, तो एक जगह पे है कि वो शी मैसेज हर फ्रेंड इन यूके, मैं कहाँ पर फंस गई हूँ। शादी हो जाती है और शकील का एक घर होता है, वहाँ पर 4 महीने रहते हैं अपने घर में, और सामिया जौन से है ना, वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं। सामिया और शकील, चौधरी शकील जौन से अपने घर में रहना शुरू करते हैं। तो इसकी जो फ्रेंड्स हैं ना यूके में, उनके साथ उसकी कम्युनिकेशन वगैरह है, तो उनको बताती है कि अगर आप तस्वीरें भी देखें ना, शी लुक्स वेरी अनहैप्पी। लेट्स मेक इट शॉर्ट। 4 महीने रहने के बाद ना ये इससे कहता है कि तुम ये वापस आती है यूके जब आती है अपने जो फ्रेंड्स हैं, सिबलिंग्स से मिलती है, तो और वो कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कहाँ पर चली गई हूँ और मेरा फ्यूचर क्या है, मुझे तो फ्यूचर नज़र भी नहीं आ रहा। मीनवाइल क्या होता है कि उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह ना ले आती है सारे, उसको इमिग्रेशन में सबमिट करने के लिए। उनका निकाह हुआ था ना, निकाह हुआ था सामिया शाहिद का मोहम्मद शकील के साथ पाकिस्तान में। अब वो जो निकाह के डॉक्यूमेंट्स हैं वो यूके इमिग्रेशन में एक्सेप्टेबल नहीं है। They have to have marriage in UK. No. Proper marriage in Pakistan, which can registered in UK. Yes. खाली निकाह के डॉक्यूमेंट से। हाँ, निकाह के ये तो वैसे किसी जगह पे भी ऐसे एक्सेप्टेबल नहीं होता। जो खाली निकाह है वो हमारा मजहबी लिहाज से तो हो जाता है ना, लेकिन वो फॉर द पर्पस ऑफ कॉलिंग अस वाइफ और हस्बैंड इनटू यूके इज नॉट एक्सेप्टेड। अब वहाँ पे उसको रिफ्यूज कर देते हैं। हाँ, तो पता नहीं अभी ये इन्होंने खाली निकाहनामा जमा कराया था या अभी वो उसकी तो मुझे भी सही एग्जैक्ट नहीं सिचुएशन पता। निकाहनामा ने जमा कराया था। हाँ। वहाँ पर शरिया कौंसल है। अच्छा। वहाँ पर उनके साथ तो उन्होंने इसलिए उन्होंने मैरिज यानी कि एज अ मुस्लिम मैरिज तो एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन एज अ लीगल डॉक्यूमेंटेशन हाँ, फिर वो रजिस्टर्ड मैरिज नहीं होगी, नहीं हो सकी नहीं होगी। जी हाँ। क्या होता है कि अब सामिया को टाइम मिल जाता है, शी बाइज सम टाइम, शी ऑलरेडी बॉट सम टाइम फॉर हरसेल्फ, सोचने में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब वो उसको देर लगेगी। मीनवाइल क्या होता है कि जो शकील है ना, चौधरी शकील, उसके साथ डेली बेसिस पे स्काइप के ऊपर वीडियो कॉल पे उससे बात करता है, विच शी डजंट लाइक इट, कि मुझे लाइक ही इज कंट्रोलिंग, कि पूछ रहा है अभी क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो, कैसे अभी इस तरह से नहीं करना, उस तरह करना है, ये करना है, वो करना है, क्योंकि वो एक्सेप्ट वो she was his wife now, so he was just chasing her wife what she's doing exactly। तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल। क्या होता है कि लंदन में सॉरी यूके में इसको एक लड़का मिलता है चौधरी मुख्तार, इसको मिलता है मुख्तार, और उसका नाम निकनेम अली भी है।
अली मिलता है, जब ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं ना, दे फेल इन लव। अब जो कुछ वो चाहती थी कि उसका हस्बैंड इस तरह से हो, सब कुछ उस बंदे के अंदर है। और वो यूके नेशनल भी है और उसका काम दुबई में है और ये आया हुआ था यूके में अपने फैमिली वगैरह से मिलने के लिए। अब क्या होता है कि ये दोनों, यहाँ जो ट्विस्ट आती है, दोनों एक दूसरे दे फेल इन लव। अब वो उसको सारा कुछ बता देती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे बाय फोर्स शादी पे इन्होंने मजबूर किया है। अब जिससे मिलती है ये, वो है मुख्तार काजिम है इसका नाम है, एंड बाय फेथ ही इज़ शिया मुस्लिम। अब आपको पता है कि हमारे शिया और सुन्नी में बहुत ज़्यादा तजाद भी है। somehow they don't call them Muslims। अब ये प्लान करते हैं कि किस तरह से डिवोर्स ले ली जाए। अब उसको कुछ प्लान देता है, कुछ ये एफर्ट करती है। यूके में शरिया कौंसल है, वहाँ पर ये जाते हैं और उसे बताते हैं, जो उनसे क्लर्क है उसके, ये सामिया कहती है कि मेरी शादी बाय फोर्स की गई थी, ये निकाह नामा है और मैं तलाक लेना चाहती हूँ। अब जो क्लर्क है ना, उसकी स्टोरी सुनता है, फिर वो क्लर्क कहता है कि ओके लेट मी हियर व्हाट शकील हैज़ टू से, दिस इज़ वन साइडेड स्टोरी, आई वांट टू हियर टू साइड्स स्टोरीज। और वो शकील को कॉल करता है। अब शकील साहब के कान में ये बात चली जाती है, she is willing to separate, she wants to have a divorce with him। शकील साहब कहते हैं कि मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा, ना मैं डिवोर्स देना चाहता हूँ ना मैं देता हूँ। इसने अपनी खुशी से शादी की थी। ये एक ऐसा डिस्प्यूट था कि जिसमें क्लर्क ने उसकी हेल्प की थी, सामिया की, उसको डिवोर्स लेने में। अब देखो यहाँ पर भी अजीब बात है, जो मुख्तार है ना, बाय फेथ ही इज़ अ शिया, उससे कहता है कि तुम्हें शिया होना पड़ेगा। एंड शी कन्वर्ट्स हरसेल्फ फ्रॉम सुन्नी फेथ टू शिया फेथ इन 2014 में। वो अपना फेथ छोड़ देती है, सुन्नी फेथ, और वो शिया बन जाती है, शिया कन्वर्ट हो जाती है 2014 में। अब ये अपना प्लान पक्का कर लेते हैं और ये अकॉर्डिंग टू द शिया फेथ दे दोनों निकाह कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। और जब ये इनकी शादी होती है ना, गिनती के चंद इनके दोस्त वगैरह होते हैं जो इनके शादी पे आए होते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि मसला बन सकता है। क्योंकि अब ये लकड़ी की, क्या कहते हैं, आग की तरह होती है, ये खबर फैल जाती है सबको, आग की तरह फैल जाती है सबको। ये होता है कि अब जो सामिया है ना, शी इज़ टेकिंग अ वेरी रॉन्ग स्टेप। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे यूके में नहीं रहना। बात यहाँ तक आ गई थी, इसको डेथ थ्रेटनिंग्स भी आना शुरू हो गई थी, ना सिर्फ इसको बल्कि उसको भी, मुख्तार को भी। इसने बड़ी समझाने की कोशिश की अपने वालिदैन को कि मैं इस तरह से नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ। और वही प्रॉब्लम है ना, जब उसको पहले ही उसको फोर्स नहीं करना चाहिए था, वहीं पूछ लेते, हो सकता है उनको कोई और रिश्ता वगैरह मिल जाता। पहले इट वॉज रिटन। एक जगह पे बताते हैं कि शी वॉज वॉकिंग इन स्ट्रीट, कुछ लोग आए हैं अपनी फ्रेंड के साथ ही, ये किसी के साथ जा रही थी सामिया, लंदन में स्ट्रीट में। एली में कुछ लोग हैं आयरन रॉड्स के साथ, बड़ा बुरी तरह मारा है सामिया को। और हैरत की बात है कि जो उनकी साथ में थी ना, जो भी कंपेनियन था जो साथ में जा रही थी, उसको टच भी नहीं किया उन्होंने। सो यहाँ से साफ पता चलता है कि इट वॉज इंटेंशनली दे हिट हर, उसको वार्न करने के लिए, उसको बताने के लिए कि हम तुम्हें मार भी सकते हैं, तो अपना जो उनका फैसला है उसको चेंज कर लो, या अगर शादी कर ली उसको अब किस तरह से ड्रॉप करो। यहाँ तक नौबत आई थी। वहाँ पर क्या होता है कि ये पुलिस के पास जाती है, उनको बताती है कि मेरे साथ ये हुआ है। उसके टांग पे वो ब्लू ब्रूसेस हैं, वो पर्पल ब्रूसेस पड़े हुए हैं सारे टांगों के ऊपर, बुरा हाल है इसका। फिर उनको बताती कि मेरे जो उनसे एनिमीज, जिनको मैंने हमेशा अपना समझती थी, वो मेरे दुश्मन बन गए। हु पेरेंट्स। वहाँ पर मुख्तार साहब कहते हैं कि, मुख्तार काजिम कहता है कि यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, क्योंकि चूँकि मैं दुबई में काम करता हूँ,
तो दुबई चले जाते हैं। ये दोनों पहले वो चला जाता है, इसको टिकट वगैरह अरेंज हो जाती है, फिर बाद में ये भी उधर चली जाती है। वहाँ पर जाके ना शी फेल इन लव। लेकिन उसके बावजूद ये अपना वालिदैन के साथ अपनी कम्युनिकेशन जारी रखती है कि किसी ना किसी मोड़ के ऊपर किसी तरह से वो अपने वालिदैन को बता सके कि आप प्लीज़ बी विद मी, आई लव यू वेरी मच, मुझे इस तरह से ना करें, मैंने अपनी हैप्पीनेस फाइंड कर ली है और लेट मी लिव, और मैं आपको भी अपने साथ देखना चाहती हूँ। क्योंकि उसका ख्वाहिश थी कि उसके जो उनसे बच्चे होंगे ना वो उधर यूके में रेस करेंगे। ट्विस्ट यहाँ पर बहुत बड़ी आती है, वो ये आती है कि इसको ना कॉल आती है चौधरी मोहम्मद शाहिद, वो डायबिटिक होता है और वो भी पाकिस्तान जाता है। अब ये बड़ा उसे अपने हस्बैंड से कहती है, मुख्तार काजिम से कहती है कि मैंने पाकिस्तान जाना है। मुख्तार काजिम कहता है कि तुम्हारे ख़तरा है, पाकिस्तान नहीं जाओ, और तुम्हारा अभी उनको इस बात को यहीं भी रहने दो, फिर एक अरसे के बाद तुम चले जाना, लेकिन अभी जाना तुम्हारा ठीक नहीं है। उसकी बहन का फ़ोन आता है उसको, सामिया को, कहती कि वालिद की जो उनसे ना बाबा की तबीयत बड़ी ख़राब है और लगता है कि इनका आखिरी वक्त आ गया है, तो किसी वक्त भी वो एक्सपायर हो सकती हैं, तो ये ना हो कि तुम सारी उम्र रिग्रेट करती रहो कि मैं मिल नहीं सकी, अपने बाप को नहीं मिल सकी। तो ये जो सी है ना चीज़ सामिया को बड़ा तंग करती है। सामिया अपने हस्बैंड से बात करती है कि मैंने पाकिस्तान जाना ही जाना है। सामिया चली जाती है पाकिस्तान, जेहलम पेंडोरी में। डेली बेसिस पे अपने हस्बैंड से कम्युनिकेट कर रही है और वो उससे पूछता रहता है कि तुम ठीक तो हो ना, सब कुछ ठीक है। वो कहती है ठीक है, सारा कुछ ठीक है। चलते चलते 20 जुलाई आती है ना, तो शी स्टॉप्स आंसरिंग हर हस्बैंड। व्हाट्सएप पे वो जो डबल टिक है ना, वो भी अनरेड, कि उसको जाना शुरू होते हैं मुख्तार काजिम को। मेक्स हिम वरी, वो परेशान हो जाता है कि मेरी बीवी से रब्ता नहीं हो रहा, बड़ा कोशिश करता है रब्ता करने की, नहीं होता। ख़बर आती है, पुलिस जो है ना वहाँ पे, उनको इतला जाती है कि लड़की है वो मर गई है। तो वो अपनी जगह पे जाते हैं जहाँ पे जो उसको फौत होती है। तो ये एक्चुअली जो शकील का जो घर है ना, चौधरी शकील का घर, वहाँ पे इसका इंतकाल होता है। किस तरह होता है इनका इंतकाल? हाँ, वो जो कह रहे थे इनिशियली तो उन्होंने ये देखा सीढ़ियों से शायद वो गिरी है। और क्या था इसमें? शायद किसी ने गले में कपड़ा डाल के पीछे से खींचा या क्या, इस तरह ही बताया जा रहा है। 20 जुलाई को इसके डेथ की ना खबर आती है और पुलिस वहाँ में जाती है, तो सीढ़ियों के पास एक गिरी पड़ी होती है। इसके चेहरे के ऊपर स्कार्फ पड़ा होता है ब्लैक कलर का, साथ में इसका पर्स भी होता है। अच्छा। तो राइट अवे उसको ना पोस्टमार्टम के लिए, ऑटोप्सी के लिए भेज देते हैं डेड बॉडी को। तो आपको पता है कि हम ज़्यादा देर वो जो उनसी ना डेड बॉडी है उसको कंज्यूम नहीं करते, फौरी हम बरी कर देते हैं। तो वहाँ पर ना डॉक्टर्स की जो उनसी रिपोर्ट पर आती है ना, वो भी कुछ लोग कहते थे कि इसको हार्ट अटैक हुआ है क्योंकि इसकी औलाद नहीं हो रही थी एंड शी वाज अंडर सो मच स्ट्रेस। कुछ लोग कहते हैं कि इसको धक्का दिया था, उसकी गर्दन टूट गई थी जिसकी वजह से मर गई थी। और कुछ कहते हैं कि इसने शी कमिटेड सुसाइड। पोस्टमार्टम नहीं हुआ? पोस्टमार्टम हो गया ना। अच्छा, ऑटोप्सी हो गई है। उसमें क्या बता रहे हैं? उसमें वो भी क्लियर नहीं है। अच्छा, वो भी अनक्लियर है। हार्ट अटैक का नहीं बता रहे, क्लियर नहीं है। हाँ, क्लियर नहीं है उसमें। अच्छा अच्छा। मोस्टली यानी कि लाइक क्या कहते हैं उसको, शुबा है ना, या ये है या ये है या ये है, इस तरह की। अब जब स्कंजर को, जब काजिम को बात जाती है ना, ही वेरी फास्ट ही फ्लाइज टू पाकिस्तान, वहाँ पहुँच जाता है। तो उसको थ्रेटनिंग की उसको पैगाम आते हैं, क्या कहते हैं उसको, डेथ थ्रेटनिंग उसको दी जाती है। इस दौरान इन्होंने दफना दिया उस लड़की को। हाँ, उसको दफना दिया था, उसको दफना दिया था भाई, जो भी उनका कब्रिस्तान है, फटाफट उसको दफना दिया। और इसका हस्बैंड आ जाता है दुबई से। हाँ, दुबई से आ जाता है, तो वो कहता है कि मुझे ऑटोप्सी की वो रिपोर्ट चाहिए।
हाँ, ऑटोप्सी की जब रिपोर्ट्स आती हैं ना, उसको पता चलता है कि शी वाज स्ट्रैंगल्ड, उसको स्ट्रैंगल किया था, उसके पर्पल ब्रूज और जो स्ट्रैंगल के निशान भी उसमें पड़े हुए थे गले के ऊपर। बाद में पता ये चला था कि पुलिस वाज ब्राइब्ड, उसने रिश्वत लेकर उसने ये सारा कुछ बताया नहीं है। काजिम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इमीडिएटली हेल्ड की, उसमें बताया कि ये मेरी वाइफ के पेपर्स हैं, आप इसमें देख लीजिए, ये सारी ऑटोप्सी रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम सारी रिपोर्ट है, इसमें ये बताया गया स्ट्रैंगल्ड, शी वाज स्ट्रैंगल्ड टू डेथ, शी वाज मर्डर्ड। वो तो एक हाइप क्रिएट होगी मीडिया में। जो आखिरी थी ना ऑटोप्सी रिपोर्ट में, यू विल बी शॉक्ड। अच्छा, हाँ बताए ना वो। उसमें क्योंकि शकील के घर के अंदर हाँ, इसका मर्डर हुआ था, हाँ, स्ट्रैंगल्स के निशान थे, शकील का सीमन उसकी बॉडी में था। ये ऑटोप्सी रिपोर्ट्स हाँ, दी हैं। व्हाट डू यू से, इट वाज अ रेप, जी हाँ, शी वाज रेप्ड। हालांकि डिवोर्स के पेपर्स उनको मिल गए थे, दूसरी शादी कर ली है, अब वो उसके नामहरम है। अब यहाँ पे ऐसे वो कॉर्नर्स आते हैं जहाँ पर शरीयत के तौर पे किस तरह से वो तलाक वो पूरी होती है, इद्दत पूरी होती है, दोबारा शादी के, ये सारे का सारा इस वजह से कि नॉलेज लोगों के पास नहीं है, जो एक्चुअल नॉलेज है। उसके सीमन उसकी बॉडी में थे, और दूसरा ये कि रेप था, डेथ, उसको मर्डर किया गया था। फिर उसका जो बाप था वो भी शामिल था उसके अंदर, उसका अपना बाप। जब उसके बाप से पूछा था, उसके बाप ने डिनाई कर दिया कि मुझे नहीं पता, आई वाज़न्ट देयर। और फिर अगली बात देखो कि आफ्टर सम टाइम्स ही आल्सो पास्ड अवे, वो भी मर गया था। जो कोर्ट है वो प्रूव नहीं कर सकी, बिलीविंगली दे वर सोल्ड आउट। एविडेंस हमें मिल नहीं रही, जैसे अभी वो उसको दफना भी दिया है, इतना देर हो गया दफना भी दिया हुआ उसको, हमारे पास एविडेंस नहीं है, और ये केस इस तरह से बंद हो गया। दिस इज हाउ इट बिकेम ए मिस्ट्री। ऑनर किलिंग जैसे आपने शुरू में कहा, राइट, वेरी ट्रेजिक इंसिडेंट। और मैं तो हैरान हूँ कि इसी कहानी को अगर हम सामने रख के बात करें तो क्या ऐसे कहें, कहाँ के मुसलमान हैं हम, ठीक है, कहाँ रह गया वो इस्लाम, और गैरत के नाम पे ये लोग, अब देखें ना, ये गैरत के नाम पे कत्ल ही है ना। कहाँ गया वो उस लड़की का फ्यूचर? अपने ही हाथों सारे का सारे अपनी फैमिली का गला घोंट के उन्होंने उसको मार दिया। आप क्या कहते हो इसके ऊपर? हाँ, मैं क्या कहूँ, इतनी ट्रेजिक सिचुएशन है। देखें, थोड़ा सा मुझे आप टाइम देंगे, 2-3 चीज़ें इस पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जो मैं अपने मतलब जो मुझे जहन में आ रही हैं। एक तो ये है कि देखें, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ठीक है ना, और एज अ मुसलमान ये कोई आसान चीज़ नहीं है। मुसलमान होना बिल्कुल आसान नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना, आपको जो आपका जी चाहता है या आप करना चाहते हैं, वो आपको सरेंडर करनी पड़ती हैं। अल्लाह के लिए, अल्लाह के हुक्म को सामने रखते हुए आपको वो अपने आप जो है सरेंडर करना पड़ता है, ठीक है। अब ये सारा मसला है क्या? ये सारे का सारा मसला जो है ना, ये गैरत के नाम पे कत्ल का है। चाहे उसके वालिद उसमें शामिल है, चाहे उसका हस्बैंड उसका शामिल है, इन्हीं दोनों में से कोई हो सकता है ना, और तो कोई तीसरा है नहीं। और ये भी मुमकिन है कि बाकी लोग भी इन्वॉल्व हों जो उसके बाप को ये कहते हों, लेट मी स्पीक इन पंजाबी, और जा तेरी धी ने की कीता है, और जा ये वो, क्योंकि वो एक बहुत रिच फैमिली थी। और हमारे यहाँ क्या ताने दिए जाते हैं, वो बड़ा चौधरी बनया फिर है, और देख तेरी बेटी ने की कीता है। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो जिनकी बेस पे वो बंदा ये फैसला कर लेता है कि वो ये भी नहीं देखता कि मेरी बेटी है या कौन है। जो आप पिछले दिनों जिक्र कर रहे थे, जो एक और औरत का भी जो पाकिस्तान में कत्ल हुआ था, जिससे उसके भाई ने मारा था, कंदील बलोच वाला। सेम उसके हम बाद में बात करते हैं, या बात किसी और टाइम पे उसको भी जिक्र करेंगे। सिंपली गैरत के नाम पे कत्ल। अब
मैं शुरू में जैसे बात कर रहा था कि सरेंडर जब आप सब कुछ कर देते हो तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ने किसी भी सूरत में कत्ल का हुक्म नहीं दिया हुआ। कत्ल है, ठीक है ना, एक बंदे का जो आप कत्ल करते हैं, पूरी इंसानियत का कत्ल है। पीछे क्या रह गया? पीछे क्या रह गया? कुछ भी नहीं। आपकी गैरत जो है वो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म से ज्यादा है? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक हमें अहादीस से भी मिलता है ये इसके बारे में, और एक वाक़या भी ऐसा है कि एक बड़ी नो उम्र लड़की जो थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई। उसने कहा कि मेरे वालिदैन जो हैं वो उन्होंने मेरी इस तरफ मेरी ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं, मैं नहीं करना चाहती। तो मेरा मतलब है कि आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन क्या फ़ैसला किया था, आप जाके देखें। उन्होंने उस लड़की की जिधर मर्जी थी, हालांकि वालिदैन जिधर शादी कर रहे थे वो एक, अब देखें ना, वालिदैन तो अच्छे ही सोचते हैं, वो जिधर शादी कर रहे थे वो अब उनका नाम नहीं मुझे आता, वो बड़े अमीर थे, और जिधर लड़की शादी करना चाहती थी वो एक गरीब लड़का था, ठीक है ना। ये एक अच्छा, अब इसमें ये सिचुएशन है कि देखें, वालिदैन तो हमेशा यही चाहते हैं कि हमारी औलाद की बेहतरी हो, इसीलिए वो कोई अच्छे घर का रिश्ता ढूंढते हैं ना। लेकिन यहाँ से ये साबित हो गया कि भाई जो मर्जी हो जाए, चाहे वो आपने बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया है ये, लेकिन जब तक लड़की की मर्जी शामिल नहीं है आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। श्योर। लेकिन उसमें एक और भी बात है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वली के बगैर निकाह भी नहीं होता। हाँ बिल्कुल, इसके तो ऊपर फिर मेरा मतलब है कि एक बड़ी वो डिटेल में डिबेट है जी। उलमा, दिस इज वेरी वेरी बैड कि आप अपनी बेटी की को कॉन्सेंट नहीं करते। जी हाँ, अपनी बेटी की मर्जी के मुताबिक आप रिश्ता नहीं करते, उसकी मर्जी के खिलाफ जाते हो आप। बेटी हो बेटा हो किसी की भी, जब आप उसकी मर्जी शामिल नहीं करते तो फिर यूं ही होता है ना। मेरा मतलब है कि हमारे यहाँ इसको कल्चर का नाम दिया जाता है ये जी। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। जी हाँ, जी। और जब माँ बाप को देखे ना, अब जब माँ बाप को पता चल जाए ना, पहले तो ये गलती उनकी। अच्छा मुझे ये बताएं, इधर तो बड़ी माँ बाप की गैरत जाग उठती है जब वो बच्ची कहती है कि भाई मेरा मतलब है कि जब वो बच्ची कहती है कि मैंने इधर शादी करनी है, तो उधर माँ बाप की गैरत जाग उठती है, और नहीं तू इधर नहीं कर सकती, ये अच्छा है ये है। जब बच्ची बढ़ रही थी, जब वो तरबियत जब बच्ची की हो रही थी, जब वो लड़कों के साथ गप्पे शप्पे कर रही थी, जब वो फ़ोन पे रात रात बातें करती थी, जब वो मेरा मतलब है कि को एजुकेशन में आप बच्चों को डाल देते हैं, उसके बाद क्या आपका ये नहीं होता, आपके जहन में ये नहीं होता कि भाई बच्ची जो है वो जब लड़कों के साथ मिंगल कर रही है तो ऑब्वियसली उसको कोई ना कोई पसंद आ जाएगा, या वहाँ पे रिलेशन भी बन जाते हैं। उस वक्त आप सब लोग सोए होते हो, माँ बाप, राइट, ठीक है ना, उस वक्त सोए होते हो। और जब नौबत इस जगह पे आ जाती है कि अब बच्ची ने कोई चॉइस कर ली है और उसका एक जहन बन गया, या लड़के ने कोई चॉइस कर लिया और उसकी जहन जो है लड़की की तरफ बन गया, अब वो कहता है मेरी इधर शादी करो, तो आपकी घर जाग उठती है नहीं 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 ये हमने रिश्ता नहीं करना। इसके अलावा और भी मैं तंग आ गया इस चीज़ से कि पीछे वो मटेरियल होता है, उनकी ज़मीनें हैं पीछे, हाँ मोस्टली ये होता है। और क्या होता है? अच्छा उसके पीछे देखा जाए ना, हाँ वो किस लिए होता है यार, असल में बात यह है कि माँ बाप जो होते हैं ना, जो चीज़ उन्हें नज़र आ रही होती है ना, वो बच्चों को नज़र नहीं आ रही होती। वो ज़मीनें अगर देख रहे हैं तो वो यही देख रहे हैं ना कि हमारी बच्ची की यार शादी होगी जिस जगह पे जाके, तो वो लड़का बड़ा ज़मींदार है, उसकी ज़मीनें हैं, और वो सारी जो है हमारी बेटी को मिल जाएंगी। और ये भाई वो आप जो चीज़ देख रहे हैं वो बच्चों को नज़र नहीं आ रही। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, वाह वाह वाह, यू विल बी सरप्राइज्ड, आई बिलीव यू हैव हर्ड इट। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का, क्योंकि रात को वो ना गश्त किया करते थे। अच्छा, शी यूज्ड टू पेट्रोल इन द नाइट टाइम। एक घर में से ना आवाज़ आ रही थी माँ बेटी की। माँ उसे कह रही कि बेटी ये दूध है, इसमें पानी मिला दो। तो हमारे पास पैसा इतना नहीं है, तो ज़्यादा सेल होगी हमारी, ज़्यादा बिक जाएगा, थोड़ा सा पानी मिला दो। तो लड़की कहती है कि मैं कभी नहीं करूँगी, हमारे जो खलीफा है ना उन्होंने मना किया है, और नबी ने मना किया है मिलावट से, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, चाहे कोई मैं देख नहीं रहा, अल्लाह तो देख रहा है हमें। ये आवाज़ें कान में जा रही हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में। बाद में फिर शादी की जब आती है ना बार,
हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी बेटी का रिश्ता भेजते हैं फिर। कैन यू बिलीव इट? इस्लाम कहता है कि फेथ को देखो, फेथ को देखो। मटेरियल जोन से जो उसका क्या कहते हैं, उसका जो रिस्क है वो तो अल्लाह ताला ने जो डिज़ाइन किया वो तो मिल गिरेगा। देखा जाए तो वो तरबियत का ही मसला आ गया। वो वालिदैन की भी इतनी अच्छी उस तरह की तरबियत नहीं है, आगे बच्चों का वो कहाँ पे सेटिंग करेंगे। सही बात है, बच्चों की तरबियत क्या करेंगे। बहरहाल जो है ना एंड लाइन यहीं पे आती है कि हमें एज अ मुसलमान याद रखना चाहिए कि हम इस्लाम से आगे नहीं जा सकते। इस्लाम हमारे लिए बाउंड्रीज बनाई हुई है, ठीक है ना। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अब जना है, जैसे जना की क्या सज़ा है? शादीशुदा के लिए इलाज है, हाँ वो डिफरेंट है जो शादीशुदा के लिए और ज़्यादा सख्त है। बैचलर के लिए तो फिर 100 कोड़े हैं, शादीशुदा के लिए तो फिर संसार है। संसार, अच्छा रजम या संसार जो से कहते। आप मुझे ये बताएं, इस इतनी बड़ी सज़ा को भी कैसे नाफिज किया गया? 3 के 4 गवाह, हाँ 4 गवाह। यानी आप इसको देखो कि इसको इतना आसानी से नहीं कह दिया गया कि इसने जना करते हुए देख लिया जी, इसको रगड़ दो इसको। यानी आप देखो कि इस्लाम कितना, अगर औरत है, 2 औरतें हैं, एक मर्द के बराबर, इसमें भी लचक छोड़ी है। ते इत्थे ते पंजाबी मैंने बोलन दियो बई, वो बंदा आया तो उन्हें देखा ओ मेरे सामने जना हो रहा, तलवार कड्डी तो सिर ला। क्यों जी? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरे सामने जना हो रहा था। वो तू बड़ा है, इस्लाम तो तेरे में, तू इस्लाम से एक स्टेप आगे है। एक औरत इस्लाम कहाँ रोक रहा है यार, और आप लोग बढ़ते जा रहे हो, इस्लाम से भी आगे बढ़ रहे हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं हुक्म दिया और आप उनके आगे हुक्म से भी आगे बढ़ रहे हो। ओहो, आपने बात कर दी है ना। ये आखिरी वाक़या सुना के जहाँ से भी केस को ख़त्म करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास औरत आ गई, उसने कहा कि मुझसे ये हुआ है, ये मैं कर बैठी हूँ। ग़ालिबन अपने बेटे के साथ कर रहे, उन्होंने दूसरी तरफ चेहरा कर लिया, फिर दोबारा बोला, दूसरी तरफ चेहरा कर लिया। जी हाँ, इससे बड़ी बड़ी मिसालें हैं। जी हाँ। He gave her the option. जी हाँ, He gave her opportunity to escape. This is not good. Repent. जी हाँ, कि अल्लाह के आगे रिपेंट करो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा। Anyways, बड़ा अफसोस होता है यार। चले, प्लीज़ सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल और कमेंट में हमारे साथ रब्ता रखें। और अगर तो आप ये डार्क मिस्ट्री आप पसंद करते हैं, ये हमारा एक सेगमेंट है शॉकिंग मिस्ट्री ऑन मिरर, तो आप सब्सक्राइब करें। वी विल ब्रिंग यू एवरी वीक वन ऑफ द वेरी शॉकिंग मिस्ट्री फॉर यू टू लर्न सो मेनी थिंग्स। हमारा मकसद सिर्फ आपको डराना नहीं है, एंटरटेन करना नहीं, बल्कि इसके पीछे हमारा मकसद है कि हम इससे सीखें, सबक सीखें कि हम जो मुआशरे में जो कुछ हो रहा है, वी हैव टू कंट्रीब्यूट इन अवर सोसाइटी एंड क्रिएट अ हेल्दी सोसाइटी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।